गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। चलिए आज का जो मॉडल सेट है कार्यालय प्रचारिका लेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपका तैयारी भी बढ़ रहा है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के नए नए कंटेंट डालने के लिए, जो आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये जो गीत इन्होंने लिखा था वो आनंद मठ में लिखे थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत भारत में सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर जरूर लिख बैठिएगा। सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को 1800, आप लोग लिखेंगे 1896 ईस्वी में गाया गया था। और ये किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये भी आप लोग लीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था, उसी कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम ये गीत गाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके स्थापना की थी? इसका जो आंसर है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो होता है धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। और ये जो है संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में इसकी गणना की जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को माउंट आबू कहा जाता है। इसके सबसे ऊंची चोटी को माउंट आबू, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, माउंट आबू की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग का जो अन्वेषण वास्को डी गामा ने किया था। और जो वास्को डी गामा ये पुर्तगाली यात्री था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? देखिए, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। इनका जो कार्य कर रहा, ये एक कवित्री थे, कवि भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। आगे क्वेश्चन है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थान है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि लुम्बिनी जो स्थान था वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देंगे, प्राचीन सांची स्तंभ किसके समय में बना था? इसका जो आंसर होगा, अशोक के समय में सांची स्तंभ बना था और सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? देखिए, मतलब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? मीटिंग का संचालन, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका सबसे गहरा जो स्थान है उसे मेरियान ग्रत कहा जाता है, जिसकी गहराई कितना है? 1133 मीटर। इतना गहरा है, सोचिए कितना गहरा होगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? खरीफ फसल इनमें से नहीं है। देखिए, जो सरसों है ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। गेहूं के साथ इसे बोया जाता है सरसों को, इसीलिए ये खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 आश्रम किससे संबंधित है? जीवन के चरणों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जीवन के चरणों से। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? जब टीपू सुल्तान महाराजा था उस समय मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम वहाँ की राजधानी थी। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ
कहाँ थी? हर्षवर्धन के काल में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ थी? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध मठ नेपाल में थी, नेपाल में नालंदा में थी। नालंदा में सबसे बड़ा बौद्ध मठ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन। दीन इलाही निम्नलिखित में से नाम था, निम्न का नाम था। दीन इलाही क्या था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था। दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था जो सम्राट अकबर द्वारा लाया गया था, जिसमें सभी धर्मों का एक संलग्न था। क्वेश्चन नंबर 46 में पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, केटू का जो पूरा नाम है वो गार्डविन आइंस्टीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गार्डविन आइंस्टीन। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में सबसे अधिक जो होती है वर्षा वह चेरापूंजी। देखिए, मासिक राम में होते 47, ये दोनों देखिए सेम टू सेम। चेरापूंजी के अंतर्गत ही मासिक राम आता है, मासिक राम में ही होती है। ये शिलोंग में पड़ता है। कभी आप लोग को जाने का मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइए शिलोंग, वहाँ बहुत ही वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिसमें गुजरात इसमें ऑप्शन है, तो गुजरात इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पाद होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। रतौंधी निम्न में से किसके कारण होती है? रतौंधी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो वसा से संबंधित है, फैट से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 55। कांच से तांबा और डैश मिश्र धातु है, किसका? कांच से तांबा और किसका मिश्र धातु पूछा जा रहा है? जो कांसा जो है तांबा और किसके मिलाने से बनता है? इसका जो आंसर होगा टीन, तांबा और टीन के मिलाने से कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस वर्ग में? इसका जो आंसर होगा कीड़े में क्या होता है? जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। कीड़े वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे देखिएगा बहुत से कीड़े होते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 57 में वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा विकृत गंधिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? गहने बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो आंसर होगा चांदी का भी, सोना का भी, प्लेटिनियम, सभी का गहने बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्था कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान जैसे CIFE महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? देखिए, इसमें भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका। इसका आंसर होगा मासिक राम। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, तो केंद्रीय मुख कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उच्च सदन डैश होता है। उच्च सदन किसे? देखिए, जो राज्यसभा होता है वही उच्च सदन होता है। ऑप्शन नंबर बी, उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका जो आंसर होगा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है,
बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इसका जो आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं है? इसमें से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं है? इसका जो आंसर होगा झूम जो है आदिवासी समुदाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 67 पूछा जा रहा है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रावधान का क्या कारण है? सामाजिक विभेद इसका जो आंसर होगा वो जन्म से कारण है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी में इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए पारादीप पत्न किस राज्य में स्थित है? पारादीप जो पत्न है वो किस राज्य में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन दिया है आप लोग इसको देखें, उड़ीसा राज्य में पारादीप पत्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसी के साथ जीके जीएस का ये टोटल 40 क्वेश्चन का संकलन यहीं पे समाप्त हुआ। अब आप लोग को हिंदी का 30 क्वेश्चन का टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। आप लोग लगातार वीडियो बने रहें, जिससे आपको तैयारी और मजबूती है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हिंदी का क्वेश्चन है, देखिए कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? कार प्रत्यय किस इसमें शब्द में नहीं है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकार में कार प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगा में घर है, गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है, कौन सा शब्द शक्ति है ये पूछा जा रहा है। इसमें व्यंजन शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री, देखिए ये 73 नंबर ये कविता है, इसको पढ़ना है और इस पैसेज के आधार पर क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग को उत्तर देना। देखिए ये हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इसे पढ़ते जाएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण क्यों आए थे? श्री कृष्ण क्यों आए थे? ये इस पैरा के अनुसार जो ऊपर आप लोग ने देखा, इसका जो आंसर होगा दुर्योधन को समझाने, युद्ध को रोकने। श्री कृष्ण क्यों आते हैं? महाभारत का ये श्लोक है। देखिए कृष्ण तो महाभारत में दुर्योधन को समझाने ही आए थे और युद्ध को रोकने आए थे, लेकिन युद्ध रुका नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि उदय का संधि विच्छेद करना है। उदय का जो संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस अय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा जा रहा है, उसने भोजन कर लिया, उसने क्या किया? भोजन कर लिया। वाक्य में कर्मवाच्य में बताइए, कर्मवाच्य होते हैं। इसका जो आंसर होगा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोककृतिया का क्या अर्थ होगा? लोककृतिया का क्या अर्थ? ये बहुत ही आप लोग सुने होंगे, आगे नाथ ना पीछे पगहा। इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी तरह का जिम्मेदारी न होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। इसका जो आंसर होगा वो तो कल आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, वो तो कल आएगा। इसका जो शुद्ध वाक्य है वह कल आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि पाव फाटना मुहावरे का अर्थ है। पाव फाटना का मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रातःकाल होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर। किसके आधार पर? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर। इसका जो आंसर होगा अपमान, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 देखेंगे, नवरात्र में कौन सा समास है? पूछा जा रहा है नवरात्र में कौन सा समास। देखिए 9 इसमें आ रहा है, 9 अंक आ रहा है, तो नवरात्र में तो द्विगु समास है। वनवास में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 81 वनवास में देखिए तत्पुरुष समास है। वनवास में जैसे सामाजिक विग्रह हो रहा है, वनों में वास करने वाला, तो दोनों पद के बीच कारक के विभक्त चिन्हों को लोप होता है, ऐसे समस्त पद को तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर
92 कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? देखिए विद्यालय जो है स्वर संधि का उदाहरण। देखिए दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय, यहाँ आह प्लस आह का हो रहा है, इसलिए इसे स्वर संधि कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमात्मा में कौन सा संधि है? 83 का जो आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। परमात्मा में दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है 84 आम के आम गुठलियों के दाम। ये भी आप लोग सुने होंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। ये लोकोक्तिया का अर्थ क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोहरा लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तिया का अर्थ होगा। इसका जो अर्थ होगा निरक्षर होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, निरक्षर होना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 में पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86। वह पहले से बहुत तेज दौड़ता रेखांकित शब्द का पदबंध है। कौन सा पदबंध है? देखिए इसका जो आंसर होगा वह बहुत तेज दौड़ता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन है कि चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सा मात्रा होगी? देखिए इसमें गुरु मात्रा होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 दही बड़ा में कौन सा समास है? देखिए दही बड़ा में जो है मध्य पद लोप कर्मधारय समास है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ग्रामत में कौन सा समास है? ग्रामत में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो आंसर होगा अप प्लस अपमान, यही युग्म सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 90 परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने किसे प्रगतिशील साहित्य कहा है? इसका जो आंसर होगा जो समाज को आगे बढ़ाए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है जीत मैं निखरत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात से माफ़ी मांगी थी? ऑप्शन नंबर बी इसका होगा नाचने पर माफ़ी मांगी थी। अब अगला क्वेश्चन है अविन्यो पाठ के लेखक ने किस स्थान पर पॉप का शहर कहा था? पॉप का शहर किसे कहा था? देखिए क्वेश्चन नंबर 93 इसका जो ऑप्शन है अविन्यो को कहा था पॉप का शहर। अगला क्वेश्चन है 94 मछली कहानी के लेखक ने बच्चों के लिए क्या खरीदा था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मछली खरीदा था। अगला क्वेश्चन नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का डुमरांव में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में महात्मा गांधी ने किसे सर्वोच्च शिक्षा कहा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा प्रतिरोध को सर्वोच्च शिक्षा कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 देखिए 97 पूछ रहा है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्म कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो इसका जो आंसर होगा अडाम्बर को, राम नाम को, माया को, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रेम आयनी श्री राधिका कविता में मालिन किसे कहा गया है? मालिन किसे कहा गया है? ये राधा कृष्ण को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अति सुदो स्नेह को मागर है कविता में धनानंद ने किससे प्रेम किया था? धनानंद जो था वह किससे प्रेम किया था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुजान से प्रेम किया था। ऑप्शन नंबर बी सुजान से प्रेम किया था। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा क्वेश्चन स्वदेशी कविता में कवि ने किसे बेकार कहा है? इसका जो आंसर होगा विदेशी चीज़ों को बेकार कहा है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे हमें भी मालूम चले, हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और हमसे कुछ सीखने को आप लोग को मिल रहा है। कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं, अच्छा, गुड, वेरी गुड या सर। इससे हमको क्या होगा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप लोग के लिए और अच्छे कंटेंट लाने के लिए हम नित्य प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम आते आते आपका तैयारी इतनी मजबूत हो जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं तो समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। ये एक समाज का सिंबल बन चुका है। इसलिए आप लोग जल्दी पढ़ाई करें और सिलेक्शन पाकर अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।